चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन से। तो आप लोगों ने आईपीयू सेट का पेपर दे दिया है और अब आपको चूज़ करनी है अपनी कॉलेजेस। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारा ये रैंक आया है तो हम कौन सा कॉलेज चूज़ करें। तो मेरा ओपिनियन यही होगा आप लोगों के लिए कि देखो, मैंने अपना कॉलेज चूज़ किया था डिस्टेंस वाइज। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज, आईपीयू में 4-5 कॉलेजेस हैं जो बीएड के बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एससीईआरटी जो सब जानते ही हैं, और एससीईआरटी हो गया, लीलावती हो गया, गुरु नानक कॉलेजेस हो गए। ये 4-5 कॉलेजेस जो हैं बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज़ जो देखा जाए तो हमें अपना कॉलेज जो है अपनी डिस्टेंस वाइज चूज़ करना चाहिए। मुझे भी अच्छे कॉलेजेस और मिल रहे थे, बट मैंने अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये कॉलेज चूज़ किया और ये कॉलेज है भी अच्छा, काफ़ी अच्छा है। इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिली, क्योंकि बीएड में हमें रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जानी होती है और हमारा 75% अटेंडेंस जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो इसमें कोई हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। अगर आपने 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्रिपरेटरी लीव के टाइम पे भी आकर अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी पड़ती है। इट इज़ मस्ट। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने डिस्टेंस के वाइज देख लो। अदरवाइज़ अगर आप कर सकते हो ट्रैवल तो करो, लेकिन आप ट्रैवल का भी तभी ले पाना, आप ट्रैवल का भी वो मतलब जो है ना पॉइंट तभी रखना अपने साथ जब आपको अच्छा कॉलेज मिले। अगर आपको एससीईआरटी कॉलेज मिल रहा है, गुरु नानक कॉलेज मिल रहा है, लीलावती कर मिल रहा है तो ठीक है, आप डिस्टेंस कर सकते हो, डेली वेजेस पे आप आना जाना कर सकते हो। बट अगर कॉलेज भी नॉर्मल कॉलेज है तो आप अपने घर के पास चूज़ करो, डिस्टेंस हो, क्योंकि बीएड में बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं। हमें एक चीज़ नहीं, हमें रोल प्ले करना होता है, हमें आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना होता है, हमें अपनी इतनी सारी प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, मतलब बहुत सारे काम हैं। आप फ्री नहीं रह सकते, आपको बहुत काम करना होता है। जनरली क्या होती है चीज़ें, जब हम कॉलेज में चले जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं, आना जाना सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट नहीं, यहाँ पे आपको रेगुलरली सारी चीज़ें करनी है और आपको सारी चीज़ों को बैलेंस भी करना होगा, तभी आपके साथ चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी और अच्छे से आप बीएड कर पाओगे। तो आई होप आपका जो ये पॉइंट था कि हमें कॉलेज किस बेसिस पे चूज़ करना चाहिए या कैसा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर ना भी हुआ हो, अगर आपके मन में और कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से आपको जवाब ज़रूर दूंगी, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है, मैंने जो भी अपने टाइम पे एक्सपीरियंस किया है स्कूल में, इंटर्नशिप पे, मैं उसके बेसिस पे कह रही हूँ कि हमारा जो है ना सारी चीज़ें हमें देखकर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम जोश जोश में आकर स्टार्टिंग में कॉलेज के चक्कर में कि नहीं ये कॉलेज अच्छा, कॉलेज के चक्कर में हम कर लेते हैं और फिर जो एडमिशन हो जाता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है कि हम इतना रोज़ आ नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं हो पा रहा हमसे। तो बहुत सारे बच्चों को क्योंकि इशू हो चुकी है ऑलरेडी। और मैंने जो लिया था ना, अपना कॉलेज चूज़ किया था, तो मेरे टाइम पे भी ये चीज़ें थी और मुझे भी किसी ने सलाह दी थी। मैंने भी किसी से सजेशन मांगा था अपने सीनियर से कि आप बताओ कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने भी मुझे यही सजेशन दिया था, तो उसी बेसिस पे मैंने भी ये चूज़ किया है।